Hello everyone, in this video we are going to talk about the conversion of private limited company into LLP. We have already discussed the conversion of partnership firm into LLP. You can check the link of the same in the description box. Now here for the conversion of private limited into LLP, जो applicable sections हैं वो है section 56 of the LLP Act 2008. Read with schedule 3 of the Act. Now the meaning. So the conversion of private company into an LLP, that means कि जो भी private company की जितनी भी properties थी, assets थे, interest थे, rights थे, privileges थे, liabilities, obligation, everything वो सारे के सारे LLP में transfer हो जाते हैं. So in other words, जो whole of the undertaking है company की, it will be transferred into an LLP as a going concern. There are some pre-requirements, means किसी भी कंपनी को LLP में कन्वर्ट करने के लिए कुछ pre-requirements की नीड है. First is there is no security interest in its assets, open charges subsisting on the force at the time of application. जब भी एप्लीकेशन फाइल की जा रही होगी LLP के लिए तो कोई भी असेट्स में सिक्योरिटी नहीं क्रिएट होनी चाहिए. मींस उस कंपनी के सारे असेट्स सिक्योरिटी फ्री होना चाहिए. जैसे कि कभी कोई चार्ज क्रिएट किया जाता है तो असेट्स को रख दिया जाता है एज अ मॉर्टगेज, तो वो नहीं होना चाहिए और सारे ही असेट्स कंपनी के सिक्योरिटी फ्री होना चाहिए. नेक्स्ट इज जो भी शेयर होल्डर्स होंगे कंपनी के, दे मस्ट एग्री विद द डिसीजन ऑफ कन्वर्जन एंड बिकम द पार्टनर्स ऑफ LLP. तो उन सभी शेयर होल्डर की कंसेंट की रिक्वायरमेंट होती है और LLP में वही सारे शेयर होल्डर्स पार्टनर बनेंगे जो कंपनी में शेयर होल्डर्स थे, तो वो LLP में पार्टनर्स बनेंगे. मींस कोई भी नया नहीं आएगा, कोई भी नया नहीं आएगा और जो भी पुराने हैं वो कहीं भी नहीं जाएंगे. वो सभी की सभी LLP में शेयर होल्डर्स जो थे वो LLP में पार्टनर्स बन जाएंगे. नेक्स्ट इज जितने भी क्रेडिटर्स होंगे कंपनी के वो भी अग्री करने चाहिए विद द कन्वर्जन, तो उनकी कंसेंट की भी रिक्वायरमेंट होगी. नेक्स्ट इज कोई भी प्रोसिक्यूशन कंपनी के अगेंस्ट नहीं चलनी चाहिए. मींस कंपनी के अगेंस्ट कोई भी पेंडेंसी नहीं होनी चाहिए. नेक्स्ट जितने भी पेंडिंग फॉर्म्स हैं, जो भी रिटर्न्स हैं, जो भी रिक्वायर्ड थे टू फिल्ड अप, वो अप टू डेट होने चाहिए विद द ROC. नेक्स्ट, अगर आपकी कंपनी इनकॉर्पोरेशन के बाद से ही LLP में कन्वर्ट हो रही है तो एटलीस्ट वन फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड एनुअल रिटर्न शुड हैव बीन फाइल्ड बाय द कंपनी. एटलीस्ट एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट और एनुअल रिटर्न कंपनी ने फाइल करा हुआ होना चाहिए. नेक्स्ट, कंपनी शुड बी हैविंग शेयर कैपिटल. कंपनी की शेयर कैपिटल होनी चाहिए. Now let's start with the procedure. सबसे पहले तो कंपनी को एक बोर्ड मीटिंग कॉल करनी पड़ेगी. उस बोर्ड मीटिंग में एक बोर्ड रेजोल्यूशन पास करना होगा फॉर द कन्वर्जन ऑफ द कंपनी इनटू LLP. नेक्स्ट स्टेप इज जो भी शेयर होल्डर्स हैं कंपनी के उनसे कंसेंट लेनी होगी फॉर द कन्वर्जन ऑफ कंपनी इनटू LLP. थर्ड स्टेप इज सब आपको जो भी LLP आप फॉर्म करने जा रहे हो उसका एक नेम होगा जिसके लिए आपको रन LLP फॉर्म में एप्लीकेशन फाइल करनी पड़ेगी फॉर द नेम अप्रूवल. उस एप्लीकेशन में आपको जो बोर्ड रेजोल्यूशन जो कंपनी ने फाइल किया था वो अलॉन्ग विद द ऑब्जेक्ट क्लॉज, जो भी कंपनी का जो भी LLP के ऑब्जेक्ट्स होंगे वो उसके साथ आपको वो अटैचमेंट लगानी होगी इन फॉर्म रन LLP. जब आपका नेम अप्रूव हो जाएगा तो आपको सारे जो भी नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स होते हैं लाइक जैसे कंसेंट ऑफ द शेयर होल्डर, सब्सक्राइबर शीट एक्सेट्रा, वो आपको फिलिप फॉर्म में फाइल करने होंगे अलॉन्ग विद द फॉर्म 18 विद द ROC. तो सबसे पहले बोर्ड मीटिंग कॉल करी जाएगी, बोर्ड रेजोल्यूशन पास किया जाएगा, सभी शेयर होल्डर्स की कंसेंट ली जाएगी, फिर LLP का नेम अप्रूव करवाने के लिए रन LLP फॉर्म फाइल किया जाएगा. जब नेम अप्रूव हो जाएगा तो उसके बाद फिलिप फॉर्म फाइल किया जाएगा अलॉन्ग विद द फॉर्म 18. फॉर्म 18 कन्वर्जन का फॉर्म है ऑफ प्राइवेट कंपनी इनटू LLP. ये लिंक्ड फॉर्म है फिलिप फॉर्म का, तो उसके बाद ये फॉर्म फाइल किया जाएगा. नाउ द अटैचमेंट्स ऑफ फॉर्म फिलिप. अब जो कि हमने फॉर्म फिलिप फाइल करना है तो उसके साथ में क्या क्या अटैचमेंट्स रिक्वायरमेंट है. फर्स्ट इज सब्सक्राइबर शीट इंक्लूडिंग कंसेंट. जो भी आपके LLP में सब्सक्राइबर्स बनने जा रहे हैं ये वही सब्सक्राइबर्स होंगे जो कंपनी के शेयर होल्डर्स होंगे, तो उनकी सब्सक्राइबर शीट प्रिपेयर की जाएगी अलॉन्ग विद द कंसेंट फॉर द कन्वर्जन ऑफ LLP. नेक्स्ट इज कंसेंट ऑफ डेजिग्नेटेड पार्टनर. जो भी आपके डेजिग्नेटेड पार्टनर है उनकी कंसेंट फॉर्म बनता है वो प्रिपेयर किया जाएगा. नेक्स्ट इज जो भी रजिस्टर्ड ऑफिस होगा LLP का उसका प्रूफ लगाया जाएगा
अगर वो प्रॉपर्टी आपकी ओन्ड है तो सेल डीड, लीज पे है तो लीज डीड, रेंटेड है तो रेंट एग्रीमेंट। इसके साथ ही अगर वो उस ओनर से, जो भी उस प्रॉपर्टी का ओनर होगा, अगर आपने वो प्रॉपर्टी रेंट पे ली है या लीज पे ली है तो उस ओनर से, उस प्रॉपर्टी के ओनर से एनओसी लेनी होगी। उसके साथ ही लेटेस्ट यूटिलिटी बिल, यूटिलिटी बिल में आते हैं इलेक्ट्रिसिटी बिल, मोबाइल बिल, टेलीफोन बिल या गैस बिल ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस, जहां पे भी आपका रजिस्टर्ड ऑफिस होगा उस एड्रेस के नाम पे एक यूटिलिटी बिल की रिक्वायरमेंट होगी। ये यूटिलिटी बिल शुड नॉट बी ओल्डर देन 2 months, 2 महीने से ज्यादा पुराना का बिल नहीं होना चाहिए। Next is details of LLP and or companies in which partner, designated partner is a director or partner। तो जो भी पार्टनर्स बनने जा रहे हैं उसमें, उस LLP में अगर वो किसी और कंपनी में या फर्म में LLP में पार्टनर या डायरेक्टर है तो उसकी डिटेल्स भी हमको एज एन अटैचमेंट फॉर्म फिलअप में लगानी होगी। नाउ दी अटैचमेंट्स एंड फॉर्म 18, जो हमारा लिंक्ड फॉर्म था कन्वर्जन का फॉर्म, उसमें क्या क्या अटैचमेंट्स लगानी होती है। फर्स्ट इज स्टेटमेंट ऑफ शेयर होल्डर, शेयर होल्डर्स का स्टेटमेंट लगाना होगा। ये एक वो डॉक्यूमेंट है जो हर एक शेयर होल्डर देगा, जिसमें वो अपनी कंसेंट भी देंगे और स्टेटमेंट भी देंगे। नेक्स्ट इज स्टेटमेंट ऑफ असेट्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ द कंपनी। ये स्टेटमेंट को जो भी कंपनी का ऑडिटर होगा उसको सर्टिफाई करके एक स्टेटमेंट प्रिपेयर करेगा ऑफ असेट्स एंड लाइबिलिटीज। नेक्स्ट इज अगर कोई कंपनी के सिक्योर्ड क्रेडिटर्स हैं तो उनकी भी कंसेंट की रिक्वायरमेंट होती है बिफोर द कन्वर्जन। नेक्स्ट इज जो भी लेटेस्ट इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करी है कंपनी की, उनकी एक्नॉलेजमेंट रिसीट चाहिए होगी। इसके साथ ही सीआरसी चाहे तो वो कोई और एडिशनल रिक्वायरमेंट्स भी कर सकती है, लाइक कोई और एडिशनल डॉक्यूमेंट्स भी वो कंपनी से मांग सकती है। फॉर दैट दैट कंपनी इज नॉट कैरिंग एनी एनबीएफसी एक्टिविटीज, किसी भी रिगार्डिंग वो डॉक्यूमेंट्स डिमांड कर सकती है। एक सेल्फ डिक्लेरेशन भी मांग सकती है फ्रॉम द शेयर होल्डर्स कि कंपनी के कोई भी सिक्योर्ड क्रेडिटर्स नहीं है फ्रॉम द डेट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ कन्वर्जन, और अगर है तो उनकी कंसेंट लगानी मैंडेटरी है। नेक्स्ट इज जब आपका फॉर्म अप्रूव हो जाता है या आपकी एलएलपी अप्रूव हो जाती है, उसके बाद उसके अप्रूवल के विद इन 30 डेज आपको एक एलएलपी एग्रीमेंट प्रिपेयर करना होगा, और आरओसी के साथ आपको विद इन 30 डेज वो एलएलपी एग्रीमेंट फाइल करना होगा इन फॉर्म एलएलपी 3। नेक्स्ट इज इंटीमेशन टू द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। जब आपकी एलएलपी फॉर्म हो जाएगी, एलएलपी 3 फाइल हो जाएगा, उसके विद इन 15 डेज के अंदर आपको रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज को इन्फॉर्म करना होगा कि आपकी कंपनी एलएलपी में कन्वर्ट हो गई है। नेक्स्ट इज नोटिस ऑफ कन्वर्जन इन कॉरेस्पॉन्डेंस। किसी भी डॉक्यूमेंट में टिल द पीरियड ऑफ 12 months, जब से आपकी एलएलपी फॉर्म हुई है तब उसके 14 डेज के बाद से एटलीस्ट 12 months तक जो भी डॉक्यूमेंट्स होंगे या जो भी ऑफिशियल कोरिस्पॉन्डेंस होंगे उसमें ये दो चीजें मेंशन करनी होंगी, या उसके साथ में ये दो स्टेटमेंट्स लगेंगे। अ स्टेटमेंट दैट इट वाज कन्वर्टेड इनटू एन एलएलपी, कि ये कंपनी एक एलएलपी में कन्वर्ट कर दी गई है या ये एलएलपी कन्वर्टेड एलएलपी है। नेक्स्ट इज नेम एंड द रजिस्ट्रेशन नंबर इफ एप्लीकेबल ऑफ द कंपनी, और जहां पे जरूरत हो वहां पे कंपनी का नाम, जो भी कंपनी को कन्वर्ट किया गया था उस कंपनी का नाम एंड रजिस्ट्रेशन नंबर यानी कि सिन नंबर भी मेंशन करना होगा। देयर आर सम पोस्ट कन्वर्जन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। फर्स्ट इज आपकी एलएलपी एग्जिस्टेंस में आ जाती है, उसको सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन मिल जाता है, उस सर्टिफिकेट में एलएलपी का जो भी नाम मेंशन है उस नाम से आपकी एलएलपी एग्जिस्टेंस में आ जाएगी। नेक्स्ट इज जो भी प्रॉपर्टीज, जो भी टेंजिबल इंटेंजिबल, जो भी असेट्स थे कंपनी के, जो भी लाइबिलिटीज थी, राइट्स थी, एवरीथिंग, वो सब कुछ ट्रांसफर हो जाएगा अब उस एलएलपी में, और वो सारी की सारी प्रॉपर्टी सब बन जाएगी अब एलएलपी की। नेक्स्ट पॉइंट इज कंपनी मान ली जाएगी कि वो डिसॉल्व हो गई है और उसका नाम रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी में से रिमूव कर दिया जाएगा। Next is all the existing agreements and contracts shall be valid such that it was entered with the converted LLP or such LLP was a party to the said agreement and contract। तो जितने भी एग्रीमेंट्स है, जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स किए गए थे कंपनी ने जिसके साथ भी जो एग्रीमेंट किए थे वो सारे के सारे वैलिड होंगे, और अब वो सारे के सारे एग्रीमेंट्स या कॉन्ट्रैक्ट्स एलएलपी एग्जीक्यूट करेगी। नेक्स्ट इज जो भी प्रोसीडिंग्स थी कंपनी के अगेंस्ट, वो सभी जो भी पेंडिंग रही होंगी विद एनी कोर्ट, ट्रिब्यूनल और एनी अथॉरिटी, वो भी कंटिन्यू रहेंगी और वो सारी कंप्लीट की जाएंगी एंड एनफोर्स होंगी वो सारी अगेंस्ट दी एलएलपी। तो जो कुछ भी कंपनी का था वो सब अब एलएलपी का हो जाएगा। थैंक यू सो मच, स्टे कनेक्टेड फॉर फर्दर वीडियोस।